हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। ये तो आप जानते हो कि पाकिस्तान बारूद के ढेर पर खड़ा है और कब टूट जाए कहां से ये किसी को नहीं पता। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज यहाँ पर खैबर पख्तूनवा का है, जहां पर पश्तून लोग रिसाइड करते हैं। ये लोकेशन आप देख लो, खैबर पख्तूनवा की रेड में शेडेड है। बाय द वे, एक स्मॉल डिस्क्लेमर, यहाँ आप जितना एरिया देख रहे हो गिलगित बल्तिस्तान एंड मीरपुर मुजफ्फराबाद का, दिस इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एक्चुअल में ये बॉर्डर ऐसी होनी चाहिए बिकॉज दीज आर पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन मुझे आपको खैबर पख्तूनवा को शेडेड तरीके से दिखाना था, सो दैट इज वाई ये मैप मुझे यूज करना पड़ा। सो दीज आर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब समझते हैं एंटायर डिटेल को। होता क्या, पश्तून्स यहाँ पर पहले से रह रहे हैं और ये लोग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत परेशान हो चुके हैं। इनका टॉलरेंस लेवल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बहुत कम हो चुका है, डिस्पाइट दीज पश्तून्स फॉर्मिंग अराउंड 20% ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री। और दैट इज वाई ये एक मूवमेंट को लीड करते हैं इन 2018, विच वॉज कॉल्ड एज पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, मतलब पश्तून्स के प्रोटेक्शन का मूवमेंट। इनिशियली ये लोग प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, अब बाद में यहाँ पर पश्तून्स के मुद्दे इकट्ठा होते रहते हैं। उसके बाद अभी आज ही इनकी एक लोया जिरगा कंक्लूड हुई है। एक ग्रैंड काउंसिल यहाँ पर बनाया गया, काउंसिल ऑफ एल्डर्स। लोया जिरगा मतलब काउंसिल ऑफ एल्डर्स। इसको बुलाया गया इन खैबर पख्तूनवा टू डिसाइड अपॉन द फ्यूचर ऑफ पश्तून्स। पश्तून्स में एक ट्रेडिशन है, जब भी कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर डिसीजन लेना होता है, तो जिरगा बुलाया जाता है। अब इस जिरगा में जितने पश्तून्स पहुंचने वाले थे उनके ऊपर पाकिस्तानी पुलिस वाले पहले तो अटैक्स करते हैं, फिर इस पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को प्रेडिकेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बताते हुए बैन करते हैं। अब इससे पश्तून्स को और गुस्सा आ जाता है। इमेजिन वो पश्तून आदमी जिसके थ्रू तालिबान निकला है, जिसके थ्रू तहरीके तालिबान पाकिस्तान निकला है, वो पश्तून आदमी जब बदला लेता है, पूरी दुनिया देखती है, आप उसके ऊपर ऐसे क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रहे हो। उसका सेंस ऑफ जस्टिस और उसका सेंस ऑफ प्राइड कितना इम्पैक्ट हो रहा है, आप समझो वो आदमी क्या करेगा। सिंपल सी बात है। अब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो लीडर है मंजूर पश्तीन, इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को एक अल्टीमेटम दे दिया, 60 दिन के अंदर अंदर पश्तूनिस्तान से चले जाओ। माइंड द यूज ऑफ लैंग्वेज है, दे आर सेइंग पश्तूनिस्तान से चले जाओ, ना कि खैबर पख्तूनवा से। खैबर पख्तूनवा तो सिर्फ पाकिस्तान वाला पार्ट है, राइट? लेकिन पश्तूनिस्तान लार्जर पश्तूनिस्तान है, इंक्लूडिंग द लैंड्स ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। मतलब ये लोग अपनी विलिंगनेस साफ साफ दिखा रहे हैं कि भाई अब हम पश्तून्स आपस में यूनाइट होना चाहते हैं। दुरन लाइन को तो शुरुआत से नहीं मानते थे। अब हम इस मुद्दे को समझेंगे कैसे ये प्रॉब्लम यहाँ तक पहुंची, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आप अन अकेडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर काउंसलिंग ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी। इसी के साथ साथ अगर आप यूपीएससी की सीरियसली तैयारी के बारे में सोच रहे हो तो आप दिल्ली के करोल बाग सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी मीडियम, एंड प्रयागराज सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। और अगर आप नहीं आ सकते सेंटर्स में तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से उन पर क्लिक कर सकते हो। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। हमारी तरफ से कुछ कोर्सेज आते हैं आपकी हेल्प के लिए। फाउंडेशन है, बट हमारा सिर्फ फाउंडेशन नहीं होता, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। सी सेट, एसए, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सब कुछ इंक्लूडेड है, मेंटरशिप। तो अगर आपको इसके बारे में इंक्वायर करना है तब भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस लोया जिरगा के डिसीजन ने अब साफ साफ क्लियर कर दिया है कि पश्तून का टॉलरेंस बहुत कम हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ जब मंजूर पश्तीन ये सब कह रहे थे तो इन्होंने कहा कि 1971 के समय पर बंगालियों ने पाकिस्तान आर्मी वालों की सिर्फ पैंटें उतारी थी, हम तो आपकी पूरी चमड़ी उधेड़ देंगे अगर आप नहीं निकलते यहाँ से। मतलब एक ऑफेंसिव एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज है। दुरंद लाइन जो 1893 में डिसाइड होती है, द लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये प्राइमरली ब्रिटिशर्स ने तब डिसाइड की थी सो दैट ये लोग लार्जर अफगानिस्तान को थोड़ा सा सिक्योर कर सकें, बिकॉज अफगानिस्तान को डायरेक्टली कंट्रोल तो कर नहीं पा रहे थे। ये कबीले हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है, किसी भी आर्मी को धूल चटा देते हैं ये लोग दुनिया में। सोवियट्स को भगा दिया, अमेरिकन को ऑलमोस्ट भगा ही दिया, सो दैट इज देयर। तो इन्होंने ये लाइन बनाई सो दैट इस लाइन के पार कबीले जो भी कर रहे हो उसको ब्रिटिशर्स से कोई मतलब नहीं है, बस ये कबीले ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यही लाइन वर्चुअली जब पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लाइन बन गई, बिकॉज यहाँ खैबर पख्तूनवा में जो खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी का नॉन वायलेंट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था,
इसको सबड्यू कर दिया गया, इसको पूरा खत्म कर दिया गया जब पार्टीशन के डिसीजन की बात हुई। दैट्स वाई खान अब्दुल गफ्फार खान बोलते हैं कि ये जो गांधी वांधी है इन्होंने हमें कुत्तों के हाथ में छोड़ दिया एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन प्राइमरली आप समझिए उसके बाद से पश्तून शांति से रह रहा था इस रीजन में, लेकिन उसके बाद इसी पश्तून का हर किसी ने यूज किया। बिकॉज अफगानिस्तान में 1979 में जब आता है सोवियत यूनियन, तो मुजाहिद बनते हैं, मुजाहिद इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करते हैं, लेकिन काफी सारे इनमें से पश्तून हैं। तो यहाँ पर रह रहे खैबर पख्तूनवा में रह रहे भाई बहनों से ये लोग हेल्प मांगते हैं, क्योंकि यहाँ खैबर पास तो है ही से, आप देखो खैबर डिस्ट्रिक्ट के इधर, यहाँ से आराम से पश्तून यहाँ पर आ जाते हैं खैबर पख्तूनवा में। बॉर्डर्स तो वैसे भी फ्लूइड है, कोई इनको रोक तो सकता नहीं अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए। अब ऐसे ही फिर अमेरिकन यहाँ सोवियत यूनियन में इनको सपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं। फिर अमेरिकन और पाकिस्तानियों के दिमाग में एक खुराफात आती है, पूरे पाकिस्तान में ये लोग मदरसे ले आते हैं, और यही जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं इन्हीं लोगों को ये लोग रेडिकलाइज करके तालिबान में कन्वर्ट करते हैं कि हाँ जी हमारा यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेटरेंस आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। और इससे फिर तालिबान क्रिएट हो जाता है, और 1996 से अफगानिस्तान में तालिबान रूल कर रहा था। लेकिन फिर 2001 में 9/11 होता है, और अमेरिकन को अकल आती है कि ये तालिबानी इन्हीं के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये लोग अलकायदा और ओसामा का ये लोग पता मांगते हैं तालिबानियों से। तालिबानी मना कर देते हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, हमारे भाई हैं, हम नहीं बताते। सो दैट्स वाई यूएसए तालिबान को इन्वेड करता है, अफगानिस्तान को इन्वेड करता है, तालिबान को खत्म करता है, लेकिन साथ साथ अलकायदा वालों के भी पीछे पड़ जाता है। तो जितने आतंकवादी हैं ये सब भाग भाग कर खैबर पख्तूनवा में शेल्टर ले लेते हैं। अब इनिशियली तो पश्तून्स को ये रियलाइज नहीं हुआ कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट क्या होगा, इस पूरे खैबर पख्तूनवा में दहशत गर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक टाइम था यहाँ पर स्कूल्स कभी नहीं चला करते थे, अभी भी नहीं चला करते। इनफैक्ट इस आज की लोया जिरगा में भी ये डिसाइड हुआ कि स्कूल्स दोबारा खोलो, तालिबान को कहा गया स्कूल्स खोलो आप अफगानिस्तान में भी, पश्तून लैंड्स में। सो ये सब हो रहा है। सो यहाँ स्कूल्स बंद हो गए कम्प्लीटली, गर्ल्स को विदाउट हिजाब, बिल्कुल विदाउट मेहरम अलाउड ही नहीं है, रेडियोस बंद हो गए, म्यूजिक बंद हो गया, कल्चर पूरा खत्म हो गया। कोई अगर शादी वादी में डांस कर रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, उसको कम्प्लीटली इम्पैक्ट किया। तो बहुत सारी चीजें हुई। अब इन सबको देखते हुए इन्होंने एक वायलेंट टर्न लिया, और फिर ये पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही लड़ने लग गए, और इनके और आर्मी के बीच में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट यहाँ वजीरिस्तान में, साउथ खैबर पख्तूनवा में चालू हो जाता है। उस टाइम वजीरिस्तान अलग था, इट वॉज अंडर फेडरली एडमिनिस्टर्ड टेरिटोरियल एरियाज, ट्राइबल एरिया, तो ये अलग था। सो अब वजीरिस्तान एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। आर्मी इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है अंडर परवेज मुशर्रफ, लेकिन कर नहीं पा रहे। तो ये लोग मिलिटेंट्स के साथ वजीरिस्तान एकॉर्ड साइन कर लेते हैं, तुम भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे। लेकिन दिस वॉज अ मेजर लूज हेयर। एक प्रोफेशनल पाकिस्तानी आर्मी, सोचो यहाँ पर इनको मिलिटेंट्स के सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं, अकॉर्ड साइन करना पड़ रहा है। दिस वॉज नॉट अ विक्ट्री, दिस वॉज द साइन ऑफ अ न्यू मिलिटेंसी। 2007 के आसपास फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ जाता है, अब स्प्लिंटर ऑफ तालिबान, लेकिन ये लोग खुद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के ही खिलाफ हो जाते हैं। तो ये लोग फिर नॉट जस्ट विद इन खैबर पख्तूनवा, पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी हमले करवाते हैं, राइट। और ये हमले करवाकर पूरे एस्टेब्लिशमेंट को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान 2014 में एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च करता है, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म, और यहाँ पर इन मिलिटेंट ग्रुप्स को जैसे तैसे फ्लैश आउट करता है। लेकिन इससे 10 लाख से ज्यादा पश्तून लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो जाते हैं, और ये 10 लाख से ज्यादा पश्तून लोग हर जगह जाते हैं, कराची जाते हैं। इनफैक्ट आप यहाँ देखो स्वात वैली है, यहाँ पर मलाला यूसुफजई के ऊपर एक असासिनेशन अटेम्प्ट होने की कोशिश होती है, जस्ट बिकॉज दिस गर्ल, दिस टीनेज गर्ल वॉज सेइंग कि भैया गर्ल्स को एजुकेट करो। सिर्फ इसलिए इस लड़की को सर में गोली मारने की कोशिश होती है, वो भी इसकी स्कूल बस के अंदर घुस के। लेकिन ये लड़की बच जाती है, बाद में इसको नोबेल पीस प्राइज मिलता है, बाकी कहानी आपको पता होगी। लेकिन इंक्लूडिंग यूसुफजई की फैमिली, पता नहीं कितने लोग यहाँ पर डिस्प्लेस होते हैं, और कराची और लाहौर, इस्लामाबाद, अलग अलग सिटीज में जाकर सेटल होते हैं। लेकिन इन लोगों को पाकिस्तान तब भी नहीं अपनाते। ये पश्तून देखो, अगर चाहे तो उसी टाइम तालिबान से हाथ मिला सकता था, जब तालिबान अफगानिस्तान में था, उसी समय पर टीटीपी पे सपोर्ट कर सकता था। लेकिन बहुत सारे ऐसे पश्तून्स थे जिनकी गैरत इतनी जागी हुई थी, इन्होंने तालिबानियों को, आतंकवादियों को उतना सपोर्ट नहीं किया। ये लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, बिकॉज दीज आर कॉमन पीपल, कॉमन आदमी पीस चाहता है यार। लेकिन तब भी इनके साथ विद इन पाकिस्तान अच्छा सुलूक नहीं हुआ। इनफैक्ट कराची के एक एसपी ने एक ऐसे ही पश्तून का एनकाउंटर किया इलीगली, उसके बाद से ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट राइज हुआ उसी एनकाउंटर के चलते हैं। और फिर 2018 से ये लोग कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
अगेंस्ट द अट्रॉसिटीज ऑफ पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई। क्योंकि अब इनको एक बात समझ में आ गई है, इनको ये समझ में आ गया कि जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मतलब टेररिज्म के पीछे यूनिफॉर्म्ड पाकिस्तानी आर्मी है। क्योंकि आर्मी गुड टेररिज्म को प्रमोट करती है, गुड तालिबानी को प्रमोट करती है और बैड तालिबानी को पनिश करती है। और इसके चलते खैबर पख्तूनवा में कभी भी शांति नहीं आ पाती। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी दबाते हैं। जैसे कि एक रेडियो मशाल था पश्तो लैंग्वेज में, जो यूएस के द्वारा फंडेड था, उसको ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि वो पीटीएम की एक्टिविटी से रिलेटेड था। ऐसे ही आपकी एक वेबसाइट थी दीवा, उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो ऐसे ये लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके रखते हैं और इस्टेब्लिशमेंट वाले अपना नैरेटिव चलाते हैं। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है मैप चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, बिकॉज आप सोचते होगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से पास हो रहा है, फिर लाहौर वहौर से होके और फिर यहाँ पर ग्वादर वगैरह। लेकिन आप देखो इसकी लाइंस यहाँ पर इस एरिया में खैबर पख्तूनवा से भी पास हो रही है। ये कुवेता, ज़ोब, आप देख रहे हो ये एरियाज। एंड दैट इज वाई यहाँ इस रीजन में यूएस का भी प्रोमिनेंटली आप रोल देखोगे आगे के समय में। क्योंकि यूएस, भारत भी और यूएस भी कभी नहीं चाहेगा कि सीपेक सक्सेसफुल हो, बिकॉज ये एक चाइना के लिए मेजर विक्ट्री रहेगी। तो यहाँ पर एक्सटर्नली भी आप देखोगे, यूएस का भी रोल देखोगे, यूएस भी इन मूवमेंट्स को ही सपोर्ट करेगा फंडिंग वगैरह के थ्रू, जैसा आपने अभी देखा है रेडियो और मैगजीन्स एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन प्राइमरली पाकिस्तान आर्मी को समझना पड़ेगा कि इनको रीजनल ऑटोनॉमीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू खैबर पख्तूनवा, टू बलूचिस्तान, टू सिंध। बिकॉज इफ यू डोंट प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स हु हैव डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स, तो ये लोग ऐसे ही प्रोटेस्ट में राइज करेंगे। और अब तो सिचुएशन इतनी खराब है कि अब अगर ऑटोनॉमी प्रोवाइड की तो ये सीधा इंडिपेंडेंस ही लेकर रहेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद सिचुएशन ऐसी आती है। दैट्स वाई भारत की पॉलिसीज को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में आप देखो एक टाइम पीरियड पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सब कुछ जल रहा था और सबको चाइना पाकिस्तान से सपोर्ट था थ्रू ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन तब भी हमने ऑटोनॉमी दे देकर आईबी के आपके जितने पुलिस वाले ना, सब लोग इन नागा रेबल्स के साथ घूम घूम कर इनको मनाते थे। क्योंकि नागा रेबल्स को ये लोग आतंकवादी की तरह ट्रीट नहीं करते थे, इंसर्जेंट की तरह ट्रीट करते थे कि ठीक है आप इंसर्जेंट हो, आज़ादी की डिमांड करो। इनके साथ घूम घूम कर मनाया है कि भाई साहब इस जंग को छोड़ दो, इससे कुछ होने नहीं वाला। भारत के अंदर रह के आपको तो अपना खुद का स्टेट मिल जाएगा, अपनी खुद की ऑटोनॉमी मिल जाएगी, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। तो इतना केयरफुली इन एक्टिविटीज को डील करना पड़ता है। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है बताइएगा जरूर। स्टे कनेक्टेड विथ मी, ये आप देख ही रहे हो, दिस इज लिटिल बिट डिटेल्स अबाउट मी। और ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर सकते हो, इस टेक्स्ट को भी लिख सकते हो टेलीग्राम पर, सो एज टू ज्वाइन दी ग्रुप हियर। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू पीपल।